आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय 3 शब्दों को लेके है। दर्शक, दूरदर्शिता और तीसरा शब्द है दर्शन। और इन तीनों शब्दों को हमने प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से दर्शाया है, क्योंकि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण जो क्रमशः परस्पर एक दूसरे से 10 गुना अच्छे बताए गए। देखिए, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। ये अक्सर हमारी चर्चाओं में बार बार समझाया जाता है। और शाम को हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हमारी कोशिश होती है कि प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को संसारी 3 शब्दों द्वारा प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों का या लक्षणों का कुछ विशेष ज्ञान दिया जाए। क्योंकि जब तक हम प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते नहीं है, तो आपके हमारे जीवन में जो शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण और रजोगुण, ये दोनों गुण बांधते हैं, बंधनदायक है, जबकि मुक्तिदायक गुण केवल सतोगुण को कहा गया। इसलिए आज हमने देखे दर्शक शब्द को एक तामसी स्थिति से दर्शाया है, क्योंकि आपका मेरा हम सबका शरीर ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। ये तामसी है। ये माता के गर्भ में इसका निर्माण प्रक्रिया आरंभ होते हुए 9 माह में एक पूर्ण स्थिति में यहाँ पर हम देखते हैं। उसके बाद शिशु का एक जन्म होता है। ये जो गर्भाकाल की स्थिति से पूर्व की जो स्थिति है वो 5 भोग्य विषयों की स्थिति है। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इनको सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। यानी कि सूक्ष्म भूतों के कारण ही ये स्थूल भूतों का जो आपका हमारा शरीर बनता है। भले ही ये शरीर देखिए तामसी है, लेकिन फिर भी गीता में मनुष्य योनि के शरीर का एक विशेष महत्व है। यानी कि मनुष्य योनि को कर्म योनि और साधना योनि के अवसर से जोड़ा जाता है। तो आपका हमारा शरीर देखिए तामसी गिना जाता है, लेकिन फिर भी इस शरीर की एक विशेष महत्ता समझाई गई है। भले ही स्थूल शरीर के स्तर पर शास्त्रों में भी एक स्वीकार किया गया है कि इसके विषय भोगों में एक रुचि बनी रहती है। और शास्त्रों में तो इस स्थिति विशेष को इंद्रिय दोष कहा गया है। यानी कि स्थूल शरीर की जो 5 ज्ञानेंद्रिय, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, और 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, इन सभी ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों की एक रुचि किसमें है? विषय भोगों में। इसी के लिए ही ये प्रयास करती है। इसलिए इसको इंद्रिय दोष कहा गया। और शास्त्रों में तो विशेष रूप से आपका जो एक मन बुद्धि है, ठीक है, मन इस स्थूल शरीर का एक संचालक माना गया। और मन के ऊपर का तत्व है बुद्धि। देखिए, इन सभी स्थितियों को गीता में भी क्रमबद्ध तरीके से भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को 5 ज्ञानेंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रियों से, 5 भोग्य विषयों से और आपके बड़े स्थूल शरीर की स्थिति से दर्शाया है। और इन सब का नियंत्रण मन के ऊपर है। मन को महाइंद्रिय कहा गया। और मन का जो ऊपरी एक जो बॉस है उसको बुद्धि कहा गया। और उस लगाम को भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने अंतर्गत रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया कि मनुष्य जीवन पाकर आपको अपने गुरु की आज्ञा में रहना है, शास्त्रों के अधीन अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ताकि परमात्मा की सम्मुखता बने। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने वो लगाम को अपने हाथों में रखा। यानी कि जब आप परमात्मा की शरणागति में रहते हैं तो आपका मेरा जो मिला हुआ जीवन है वो दर्शक की भांति यूं ही विषय भोगों की गलियों में छलांगे नहीं लगाता। देखिए, दर्शक का अभिप्राय क्या है कि आप जब दृश्यों में ये 5 भोग्य विषयों में आपकी रुचि बनी रहती है। देखिए, दृश्य तो मैंने बताया ना 5 भोग्य विषय हैं। और मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर जब इन दृश्यों का रस पूर्वक भोग करता है तो वो दर्शक बन जाता है। इसलिए तो हमने दर्शक शब्द को देखिए काले रंग से दर्शाया है। जबकि दूसरी स्थिति दूरदर्शिता, यानी कि ये मन बुद्धि की स्थितियां हैं। अब मन के ऊपर देखिए बुद्धि की स्थिति है। बुद्धि को ही सही गलत की पहचान है। यानी कि आपका हमारा भविष्य किस दिशा की ओर जाने से सुधरेगा
और किस दिशा के गिरने में बिगड़ेगा, ये बुद्धि को मालूम है। यानी कि बुद्धि की स्थिति में एक दूरदर्शिता बनी होनी चाहिए। और ये दूरदर्शिता बनने का मतलब क्या है कि आपको हमें शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाए। ये शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान तभी समझ में आता है जब आपकी परमात्मा से जुड़ने की मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। यदि विषय भोगों को भोगने की ही एक तीव्र इच्छा, एक आसक्ति के रूप में, जो कि आजकल 24/7 की स्थितियां आपके हमारे घरों में प्रवेश कर चुकी हैं, जब ये स्थितियां विषय भोगों के स्तर पर बनी रहती हैं तो निश्चित रूप से परमात्मा से जुड़ने का मन कभी भी करता नहीं है। ये जो राशि मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, ये वास्तव में देखिए तन के स्तर पर ही सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं। मन के स्तर पर, यानी कि ये इनकी जो मन बुद्धि की स्थितियां हैं वो परमात्मा से जुड़ नहीं पाती। यानी कि उनके बुद्धि के स्तर में किन स्थितियों में आपके मेरे जीवन का अधिक लाभ है, उस दूरदर्शिता को वो देख नहीं पाते। केवल स्थूल शरीर के स्तर पर मिलने वाले जो अल्पकालिक सुख हैं, देखिए तामसिक सुख तो क्षणिक होते हैं। ये रसगुल्ले का सुख कितने क्षण का है। देखिए राशि सुख अल्पकालिक होते हैं, तामसिक सुख क्षणिक होते हैं, कुछ मिनटों के लगाओ, और कहीं कहीं तो देखिए मिनटों के भी नहीं होते। इन सभी स्थितियों को आप और हम भली भांति जानते हैं, आपका हमारा अनुभव है। इस अनुभव की स्थितियां अक्सर आप और हम ब्याह शादियों में अपने मन की स्थिति, अपने अलग अलग बुद्धि की स्थितियां आप देख ही सकती हो। यानी कि ज्ञान एक किनारे रह जाता है और आपकी हमारी विषय भोगों की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। यानी कि अपने कार्य शरीर को शुद्ध करने के लिए सर्वप्रथम अपने मन बुद्धि के स्तर पर एक विशेष सात्विक स्थिति बनानी होगी। देखिए जब कार्य शरीर शुद्ध होता है तभी तो आपका हमारे आत्मा के स्तर पर परमात्मा से एक संबंध जुड़ता है। उसी स्थिति विशेष को ही दर्शन कहा गया है। देखिए शब्दों की स्थितियों को जो हम रंगों द्वारा कुछ विशेष स्तर देते हैं, इसका अभिप्राय क्या है कि हम प्रकृति के जो 3 गुण हैं, शास्त्रों में तो बार बार कहा गया तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और सत्वगुण का संग करो। इनका अभिप्राय क्या है कि संसारी विषय भोगों से आपको हमें एक आवश्यक दूरी बनानी है, क्योंकि ये आवश्यक दूरी ना रहने से फिर मनुष्य देर से फिर तमोगुण में गिरता हुआ कब कितने पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। और ये रजोगुण तब तक मर्यादित नहीं रहता जब तक मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करता। देखिए इन सभी स्थितियों को ही आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने स्थूल शरीर की जो एक स्थिति है उसको एक दर्शक की स्थिति से ऊपर उठाते हुए अपने मन बुद्धि के स्तर पर दूरदर्शिता लानी होगी, ताकि आपके हमारे कर्मों में सुधार आए। परोपकार के कार्य हम सहज ही एक अपने जीवन में करते जाएं। देखिए परोपकार के कार्य जब सकाम भाव से होते हैं तो आपकी हमारी सात्विक स्थिति बनती है और मनुष्य पाप कर्मों से तो बचा ही रहता है। और जब जब परोपकार के कर्म निष्काम भाव से अपनी दिशा पकड़ लेते हैं तो फिर मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों की ओर सहज ही अग्रसर होने लगता है। यानी कि मनुष्य में जब ये दूरदर्शिता एक विशेष स्तर पर पहुंच जाती है जिसके फलस्वरूप आपकी दर्शक वाली स्थितियां भी एक उत्पन्न नहीं होती, यानी कि मनुष्य तमोगुण में गिरता नहीं है और सहज ही दूरदर्शिता की स्थितियां ही मनुष्य को देर सवेर कारण शरीर के स्तर पर शुभ संस्कार बनाती हुई आत्मा के आवरण को जो राशि और तामसिक स्थितियों के कारण बना हुआ था, यानी कि दर्शक की स्थितियों के कारण आपका हमारा जो रजोगुण और तमोगुण बिगड़ चुका था, वो अब सुधरते हुए फिर आत्मा पर जो आवरण की स्थितियां थी वो हटने लगती है। तो फिर आत्मा सहज ही परमात्मा की सम्मुखता एक सहज ही बनाने लगती है और परमात्मा की सम्मुखता बनते ही आपका हमारा आनंदमय झलकें भी क्रमशः मिलने लगती है और आपका हमारा ज्ञान फिर आवृत नहीं होता। क्योंकि जब जब ज्ञान आवृत होता है इसका अभिप्राय यह है कि आपकी परमात्मा से विमुक्ता हो गई है और संसार के संसारी भोगों से
यानी कि आप और हम जब दर्शक बनते हुए संसारी विषय भोगों की गलियों में ही आवारागर्दी करते हैं, अमर्यादित विषय भोगों का संग करते हुए ये 24/7 की स्थितियों में ही छलांगे लगाते हैं, तो फिर आपका हमारा कर्माशय भी बिगड़ता है, आपके हमारे संस्कार भी बिगड़ते हैं। यानी कि मनुष्य अपने जीवन में मरते दम तक विषय भोगों का संग करता हुआ एक दर्शक की स्थिति में ही अपने आप को 5 दृश्यों का 5 विषय भोगों में ही आसक्ति बनाए रखता है, जिसके फलस्वरूप उसका बार बार तमोगुण में गिरना सहज ही बना रहता है, जिसके फलस्वरूप कर्माशय भी बिगड़ता है, संस्कार भी बिगड़ते हैं। और फिर बिगड़ा हुआ कर्माशय और संस्कारों की स्थितियां कर्मफल सिद्धांत के अनुसार मरने के बाद फिर वो अधोगति की स्थितियां बनने की संभावना अधिक प्रबल हो जाती। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक आपको में समझना होगा, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में इस दर्शक की स्थितियों को धर्मानुसार मर्यादा में रखना होगा, ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, परिवार के सदस्यों का लालन पालन एक सफलतापूर्वक करने में हम सफल हों, और समाज में अन्य मनुष्यों के प्रति, समाज में प्रकृति के अन्य जीवों के प्रति हम अपने कर्तव्य कर्मों का भी एक पालन कर सकें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां जब निरंतर आपके हमारे व्यवहार में बनी रहती हैं, तो आपके हमारे जीवन में फिर ये दूरदर्शिता की स्थितियां बनते बनते जीवन में ये दर्शन की स्थितियां स्वाभाविक ही बनने की एक मजबूत संभावना जगाती है, जिसके फलस्वरूप कर्म जो, ज्ञान जो, भक्ति जो की स्थितियां बनने लगती हैं। यानी कि आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध होता हुआ आत्मा की जो एक आवृत स्थितियां हैं उनको कमजोर करता हुआ क्रमशः समाप्त करने की दिशा की ओर जाने लगता है। तो ऐसी सभी शुभ सात्विक सार्थक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।